अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन के अंदर आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि तकरीबन 6 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसकी वजह क्या है? इतने लंबे गैप की वजह ये थी कि गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक जो है मेंटली डिस्टर्ब रहा हूँ पिछले कई महीने तक। मैंने कोशिश की कि मैं जो सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी कम से कम करूं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं और जिस तरह का डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड इस वक्त हो रहा है गजा के अंदर, इस तरह का ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इतना डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड आज तक नहीं हुआ। तो और उसके ऊपर मजीद बात ये थी कि हम लोग आए दिन जो है साइंस के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं, तो मगरबी दुनिया की जो तहकीकात हैं उनको ये हम ज़्यादा डिस्कशन का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो मगरबी दुनिया का जो इस पे डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला है इस पूरे जेनोसाइड के ऊपर, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा शॉक किया मुझे। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त जो इंसानों का ये कत्लेआम हो रहा है हमारे सामने, तो ये जल्द से जल्द ये रुके और पीस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। दोस्तों, साइंसदानों को एक सवाल ने काफ़ी अरसे से बहुत हैरान कर रखा था। उसकी वजह ये थी कि जब हम माजी की कहकशाएं देखते हैं, बिग बैंग के फ़ौरन बाद जो अव्वलीन कहकशाएं बनी थी, तो उनके अंदर मादे की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि उस वक्त जो सितारे थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनने चाहिए थे। जब सितारे बहुत ज़्यादा तादाद में बनने चाहिए थे और अव्वलीन सितारे हमें मालूम है कि वो साइज़ के अंदर काफ़ी बड़े थे। अब जब सितारे साइज़ में भी बड़े थे और साइज़ में बड़े होने का मतलब है कि उनका जो इख्तिताम का मरहला है, सुपरनोवा होने का मरहला है, वो जल्द से जल्द होगा। यानी वो अपनी तबी उम्र जल्द से जल्द पूरी करके चंद लाख साल बाद वो फट जाएंगे और वो कायनात के अंदर हैवी मेटल्स को जो है बखेर देंगे। तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि अगर मादे की तादाद बिग बैंग के बाद जो अवलीन कहकशाएं थी उनमें अगर मादे की तादाद ज़्यादा थी और सितारों की उम्र भी कम थी, तो होना तो ये चाहिए था कि आजकल अगर हम कायनात के अंदर देखें तो हमें अपने आसपास मुर्दा कहकशाओं का अंबार दिखाई देना चाहिए था। लेकिन जब हम कायनात में झांकते हैं तो हमें अपने आसपास जो कहकशाएं हैं वो मुर्दा नहीं दिखाई देती, बल्कि हमारी जो अपनी कहकशां है मिल्की वे, ये भी एक एक्टिव गैलेक्सी है जो अभी भी सितारे बना रही है। मुर्दा कहकशां वो होती है जिसमें सितारे बनना बंद हो जाते हैं। इस सवाल ने साइंसदानों को काफ़ी अरसे से परेशान किया हुआ था कि किस चीज़ ने अवलीन कहकशाओं के अंदर सितारों की जो बर्थ रेट है, नए सितारे बनने का जो तनासुब है, उसको कंट्रोल किया रखा था। क्योंकि अगर हम किसी कहकशां को वैसे ही बना के छोड़ दें तो उसके अंदर तो सितारे फ़ौरन बनने चाहिए और वो बन के बिखरने चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स हैं फिर उनसे वो बनने चाहिए। और उसके बाद एक वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता उस कहकशां के अंदर हैवी मेटल्स ज़्यादा हो जाएंगे और नए सितारे बनने का अमल कम हो जाएगा। हम किसी भी कहकशां के मुतालिक जब देखना चाहते हैं कि वो कितनी नई है, कितनी जवान है, तो उसके मुतालिक हम यही सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर लाइट एलिमेंट्स जो हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह की जो रेशो है वो कितनी है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो कहकशां है ये अपनी उम्र के किस मरहले के अंदर है। बहरहाल अब साइंसदानों ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इसका जवाब जानने की कोशिश की है, और उसके बाद जब साइंसदानों ने कायनात के अंदर झांका है तो वाकई उन्हें कुछ ऐसी कहकशाएं भी मिली हैं जिससे इन्हें इस सवाल का जवाब मुमकिन तौर पर मिल गया है। अभी एक नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसके हवाले से मैंने DW उर्दू की जो रिपोर्टर है सादका खान, जो साइंसी लिखारी हैं, अवार्ड याफ्ता, जिनकी 2 किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई, मैं DW उर्दू की इस रिपोर्ट का लिंक भी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहाँ पे भी आप इस कंप्लीट रिपोर्ट का जो उर्दू तर्जुमा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो जब साइंसदानों ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से देखा तो उन्हें ये मालूम हुआ कि जो ज़्यादातर कहकशाएं हैं उनके मरकज़ में जो देओहिकल ब्लैक होल होता है, जिसे हम सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं, तो उन ब्लैक होल से अमूमन रेडिएशंस और गैसेस जो हैं जेट्स की शक्ल में उनके पोल्स से निकल रही होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब किसी ब्लैक होल के गिर्द मादा घूम रहा होता है, और अगर ब्लैक होल बड़े साइज का होगा तो बहुत सा मादा जो है ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड के जेर असर आके उसके पोल्स तक पहुंच जाता है, और वहां से वो, चूंकि मादा इंतहाई गर्म हालत में होता है, बहुत ज़्यादा इसका दर्जा हरारत होता है, तो उस वजह से ये चार्ज गैसेस और रेडिएशंस की शक्ल में उसके पोल्स से हमें निकलता दिखाई दे रहा होता है। वैसे तो ब्लैक होल के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये मादा चूंकि ब्लैक होल के बाहर ही मौजूद होता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रास्ता भटक के वहाँ उसके पोल्स तक पहुँच जाता है, और वहाँ से ये फिर अब उस कहकशां के अंदर फैलता है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मतलब उसके जो पोल्स से ये 2 जेट निकल रहे हैं, तो ये अमूमन जो है अपने आने वाले रास्ते में हर चीज़ का सफाया कर जाते हैं। लेकिन अब होता ये है कि हमें मालूम है कि जो सितारे बनने का अमल होता है, कहकशाओं के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो है
डस्ट क्लाउड मौजूद होते हैं, बादल मौजूद होते हैं। उन बादलों के अंदर जहाँ पे मादे की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ पे वो बादल कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं। उन बादलों के कोलैप्स करने की वजह से ये होता है कि मादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बिल आखिर वो एक सितारे का रूप धार लेता है। अब जो नई स्टडी आई है उसके मुताबिक ये जो जेट्स निकल रहे होते हैं ब्लैक होल के अंदर से, तो ब्लैक होल इनको बिल्कुल इसी तरीके से फेंक रहा होता है जैसे हमारा दिल धड़क रहा होता है। इन्होंने ब्लैक होल को दिल से तशबीह दी है साइंसदानों ने, और ये जो जेट्स हैं इनको हमारे फेफड़ों से दी, जैसे हमारे फेफड़े फूल रहे होते हैं और कभी पिचक रहे होते हैं। तो अब साइंसदानों ने ये कहा कि चूंकि ये दिल की, जैसे दिल हमारा धड़क रहा होता है बिल्कुल इसी तरीके से ये जेट्स को फेंक रहा होता है। तो जेट्स जब कहकशां के अंदर से जब ये ट्रैवल करते हैं तो अपनी एनर्जी को जो है आसपास बिखेर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप तालाब के अंदर अगर कंकर कोई फेंकते हैं, कोई पत्थर आप फेंकते हैं तो उसकी जो लहरें हैं वो बनती हैं और पूरे तालाब में फैल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो जेट्स हैं इनकी जो लहरें हैं, इनकी जो एनर्जी वेव्स हैं, ये पूरी कहकशां के अंदर ट्रैवल करती हैं। अब होता ये है कि कहकशां के अंदर बहुत सी जगहों पे जहाँ पे नए सितारे बन रहे होते हैं या नए सितारे बनने का अमल शुरू हो रहा होता है, मादा इकट्ठा हो रहा होता है, तो जब ये एनर्जी वेव्स उनके अंदर से गुजरती हैं तो वो जो ग्रेविटी उनको इकट्ठी करी होती है तो ये उससे उलट काम करती हैं। ये उन जमा होने वाले मादे को बिखेरने का काम करती है। तो अब साइंसदानों ने इस सिमुलेशन की मदद से मालूम किया ये दिल और फेफड़े जो कहकशां के हैं ये किसी भी कहकशां के अंदर जो सितारों का बर्थ रेट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जो अवलीन कहकशाएं हैं उनके अंदर सितारों का जो बनने का तनासब था वो एक ख़ास मिकदार से चलता रहा, और हम अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो आज हमारी जो कायनात है वो पूरी हो चुकी होती और वो मुर्दा कहकशाओं से भरी होती और नए सितारे बनने का अमल ख़त्म हो चुका होता। तो अब ये एक नई रिसर्च पब्लिश हुई है, इसके ऊपर भी मज़ीद तहकीकात होंगी और इसके मुताबिक मज़ीद वेरीफाई इसको किया जाएगा। वैसे तो हमें एक परसेवस गैलेक्सी क्लस्टर एक है जहाँ पे बहुत सी कहकशाएं इकट्ठी हैं उस ग्रुप के अंदर, वहाँ पे हमें कुछ कहकशाएं ऐसी मिली हैं जहाँ पे वाकई इस तरह के बबल्स देखे गए उन्होंने, और उनको पता चला है कि वाकई ये जो सिमुलेशन थी ये दुरुस्त कह रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर मुलाकात होगी। आप अपने सवालात मुझे ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट के अंदर या लिख के इस ईमेल के ऊपर सेंड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह अगली जो Q&A सेशन है उसके अंदर हम आपके सवालात को डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।